60.72% का बैठता है। अब ये अगर अपना स्टेक दोनों निकाल दे तो उसके बाद आईडीबीआई बैंक में दोनों की जो हिस्सेदारी यानी बैंक और सरकार की 34% की रह जाएगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर आईडीबीआई बैंक की। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब प्राइवेट की न्यूज़ निकल कर आई थी तो 4 बैंक ही प्राइवेट होने वाले थे। उसके बाद फिर 2 बैंक का नाम आ गया जिसमें आईओबी बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट की प्रक्रिया में बढ़ रहे थे और दोनों ने सर अच्छा काम करके भी दिखाया है और अच्छा प्रॉफिट लाकर भी दिखा रहे हैं। अच्छे वो अपने काम भी आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब मुझे नहीं लगता कि वो 2 बैंकों को जल्दी से प्राइवेट की न्यूज़ निकल कर आएगी। फिलहाल तो आईडीबीआई बैंक की ही प्राइवेट की न्यूज़ निकल कर आ गई है। जिस तरीके से मैंने शुरुआती तौर पर आपको बता दिया था कि बैंक अगर प्राइवेट हो सकता है तो आईडीबीआई बैंक प्राइवेट होगा, लेकिन उस टाइम पर आईडीबीआई बैंक का कहीं पर भी नाम नहीं था सर जब मैंने वीडियो बनाई थी। तो लेकिन जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद 1 महीने बाद ही फिर आईडीबीआई बैंक का नाम भी उभरा है प्राइवेट के लिए। अब सरकार इसके अंदर से अपना स्टेक और एलआईसी अपना स्टेक इसके अंदर से सेल करने वाली है, उसके लिए बोलियां आमंत्रित करने वाली है। अब ये प्रक्रिया सर जल्दी से जल्दी चलने वाली है। सरकार और एलआईसी का कुल मिलाकर इसके अंदर स्टेक जो है 94.12% का है। अब सरकार इसके अंदर से अपना जो स्टेक 30.48% का तो कम करने वाली है और वहीं पर एलआईसी अपना स्टेक 30.24% कम करने वाले हैं, जो कुल मिलाकर 60.72% का बैठता है। अब ये अगर अपना स्टेक दोनों निकाल दे तो उसके बाद आईडीबीआई बैंक में दोनों की जो हिस्सेदारी यानी बैंक और सरकार की 34% की रह जाएगी। यानी कि अभी भी सरकार और एलआईसी इसके अंदर बने रहेंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत हो गया कि सरकार और एलआईसी का स्टेक थोड़ा इसके अंदर रहेगा। लेकिन जिस तरीके से आज आपको तेजी देखने को मिली है वो ये दर्शा रही है कि ये तेजी आपको लगातार भी देखने को मिल सकती है अगर माहौल विदेशों का और देश का सही रहा तो। और अब ये प्राइवेट की न्यूज़ से सबके नज़रों में ये बैंक आने वाला है। लेकिन मैंने इससे पहले भी आपको एक वीडियो बना दी थी 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले, जो मेरे दूसरे चैनल पर पड़ी है सार्थक बाजार से। मैंने पहले ही बता दिया था कि मैंने कहा कहीं ना कहीं से तेज़ी के संकेत आईडीबीआई बैंक में बनेंगे, क्योंकि सरकार और एलआईसी इसके अंदर से अपना स्टेक कम करने के लिए प्रक्रिया तेज करने वाली है और वही आज आपको देखने को मिला है। तो अब इस शेयर में सर हमें करना क्या है सर, मैं आपको बता दूँ। प्राइवेट हो रहा है, इससे सर थोड़ा सा फ़ायदा शेयर धारकों को होने की उम्मीद है, क्योंकि इस न्यूज़ से ही सर शेयर 4 रुपये भी बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर ये ज़्यादा प्रक्रिया बढ़ती गई तो ये शेयर आपको 60 रुपये तक भी जा सकता है, जिस तरह से बड़े बड़े विशेषज्ञ बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें थोड़े के शेयरों के साथ बैठना एक लाजमी बन जाता है, क्योंकि अगर ये शेयर तेज़ी के संकेत दिखाकर और तेज़ी के साथ ऊपर बढ़ा फिर वहाँ पर हमने खरीदा तो वो ज़्यादा देर हो जाएगी हमें। और अभी भी आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि हर चीज़ को पूरा होने में वक्त लगता है और जब हम वक्त की अहमियत समझ जाते हैं तो फिर हम थोड़ा सा इन्वेस्ट ही करके अपने को संतुष्ट करना जायज़ हो जाता है। यानी कि किसी भी कंपनी का विनिवेश हो या कोई कंपनी में स्टेक ले रहा हो तो वहाँ पर एक चीज़ संभव नहीं हो जाती कि आपका जो शेयर प्राइस वो तेज़ी के साथ बढ़ेगा या वो शेयर प्राइस आपको तेज़ी के साथ नीचे जाएगा। तो वहाँ पर समतल चीज़ें हो जाती हैं। और जब आपको तेज़ी के संकेत दिखते हैं तो वो तब होते हैं जब वो सब कुछ हो जाता है, उसके बाद मामला ठंडा हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर जो काम होता है उसके बाद वो शेयर तेज़ी के साथ भागता है। तो वहाँ का इंतजार आपको करना पड़ेगा। इसलिए सर थोड़े शेयरों के साथ ही इस बैंक में हमें बैठना पड़ेगा। और आने वाली उम्मीद जो लग रही है मुझे कि तेज़ी के संकेत तो सर आईडीबीआई बैंक में बनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये न्यूज़ निकल कर आई आज भी शेयर भागा है तो आगे भी ये शेयर भाग सकता है। लेकिन फिर भी हमें तो दोनों तरफ देख कर चलना पड़ता है। अगर जब आपने ये चीज़ देखा तो आपका पैसा भी सेफ, समय भी सेफ और हम सब अपने जो माइंड से टेंशन लेते हैं उससे भी हम सेफ हो जाते हैं। तो मस्ती में सर ज़िंदगी बिताइए, मस्ती में शेयर मार्केट में काम कीजिए और ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर। सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सच्ची टिको आटा दीजिएगा, रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पढ़ लेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।